स्प्राउटेड ग्रेन से बना ये ड्रिंक आपको जहाँ मिले इसको पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिक्सर ऑफ लाइफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम रीजुवलैक कैसे बना सकते हैं। इस ड्रिंक को आबे हयात यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि ये प्रोबायोटिक रिच है और अगरचे किनवा कीटो फ्रेंडली नहीं है लेकिन रीजुवलैक कीटो फ्रेंडली है क्योंकि हर फर्मेंटेड चीज़ कीटो फ्रेंडली होती है। रीजुवलैक बेसिकली किसी भी ग्रेन यानी अनाज से बनाया जा सकता है। गंदम है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, लेकिन शर्त यह है कि उनको स्प्राउट किया जाए। ग्रेन्स को स्प्राउट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलें सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किनवा रीजुवलैक कैसे बना सकते हैं। अनाजों में अनाज का सरदार किनवा है, इसलिए हम आज का रीजुवलैक किनवा से बनाएंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी का बेहतरीन किनवा आपको हमारे चैनल से मिल सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। किनवा को स्प्राउट कैसे करते हैं ये वीडियो भी हम बना चुके हैं। ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करें और ये वीडियो आपको मिल जाएगी। किनवा या किसी भी ग्रेन को स्प्राउट करने से फ़ायदा ये होता है कि ग्रेन्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, लेक्टिन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। इसीलिए मैं कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट को सपोर्ट करती हूँ जिसके अंदर ग्रेन्स या अनाज जो होता है वो नहीं खाया जाता। तो रीजुवलैक बनाने के लिए मैंने किनवा स्प्राउट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये किनवा जो इसके ऊपर से छोटी छोटी शूट्स जो हैं ये निकल आई हुई हैं। ये बेसिकली 3 दिन की स्प्राउटिंग है। अगर आप चाहें तो 1 दिन की स्प्राउटिंग के बाद जब छोटी छोटी टेल्स निकल आती हैं तो उसके बाद भी आप रीजुवलैक जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैंने बेसिकली 3 दिन की फर्मेंटेशन के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से इसकी शूट्स भी निकल आए हैं और अगर इसको टर्न करके देखें तो नीचे से इसकी जो रूट्स है ना वो भी निकलनी शुरू हो गई हैं। जितने ज़्यादा दिन की फर्मेंटेशन होती है उतने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं सीड के। बहरहाल स्प्राउटिंग 1 दिन की हो या ज़्यादा दिन की हो, आपने रीजुवलैक बनाने के लिए आपको बेसिकली एक ग्लास जार या ग्लास बॉटल चाहिए। ये मेरे पास किनवा की स्प्राउटेड सीड्स है और मैं ये वाली ग्लास बॉटल यूज़ कर रही हूँ। आप जो जैम के जार वगैरह होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये बॉटल ली है ताकि पोर करने में आसानी और ऊपर मैंने ये फनल जो है ये लगा लिया ताकि जो बीज हमने अंदर डालने हैं वो आराम से अंदर जो है वो डल जाए। आप रीजुवलैक किसी मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं लेकिन फिर आपको बबल्स नहीं नजर आएंगे। बहरहाल एहतियात आपने ये करनी है कि प्लास्टिक या स्टील ये आपने नहीं लेना क्योंकि फर्मेंटेशन में चीज़ें लीच डाउन होती हैं और ये सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं फिर आपके ड्रिंक के अंदर जो है ये शामिल हो जाएंगे। तकरीबन आधा कप स्प्राउटेड किनवा या जो भी ग्रेन्स आप डाल रहे हैं वो डाल के आपने इसको पानी से भर देना है। ये बेसिकली फर्मेंटेशन जो है ना ये वाइल्ड फर्मेंटेशन होगी। इसके अंदर हम कोई बाहर से कल्चर वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो इसके बैक्टीरिया और जो आपके हवा में बैक्टीरिया मौजूद है उससे ये फर्मेंटेशन होगी। इसको वाइल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये वाइल्ड फर्मेंटेशन बेसिकली वैसे ही है कि जैसे कि आटा अगर आप रख दें या ज़्यादा गर्मी हो तो वो खमीर हो जाते जिसको सोरडो ब्रेड जो होता है उससे बनाते। बहरहाल ये हमने आधा कप स्प्राउटेड किनवा के अंदर 2 कप पानी जो है ये डाल दिया और बस जी रीजुवलैक बनाने के लिए आपको सिर्फ स्प्राउटेड ग्रेन्स और पानी की ज़रूरत है। अब आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके आपने तकरीबन 3 दिन तक इसको किसी अंधेरी जगह के ऊपर रख लेना है। हर रोज़ आपने ये बॉटल का जो है ये मुंह खोल के इसके जो एयर बबल्स होंगे वो बाहर निकाल लेने और इसको आपने हिला के शेक करके वापस रख देना। After 3 days, ये देखें, ये करीब से इसको देखें ना तो इसके अंदर ये जो है ये बबल्स भी बने हुए हैं। ये बेसिकली फर्मेंटेशन की निशानी है कि अच्छी फर्मेंटेशन हो रही है। 3 दिन बाद आपकी रीजुवलैक के ऊपर बबल्स भी आ जाएंगे और ऊपर एक सफ़ेद सी तह भी आ जाएगी। ये इस वक्त अब आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोबायोटिक रिच है, अच्छे बैक्टीरिया इसके अंदर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं।
और रीजोवल एग जो है वो दीगर अनाज से भी बनाया जाता है, लेकिन मैंने किनवा को यूज़ किया क्योंकि किनवा की बेसिकली वैसे ही न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। जब इसको फर्मेंट करते हैं, स्प्राउट करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन खुल जाती है और उसके बाद जब फर्मेंट करते हैं तो मज़ीद इसकी न्यूट्रिशन एनहांस हो जाती है। ये बेसिकली आपके पास एक सुपर पावर ड्रिंक है जो कि आपके अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, IBS है, कोलाइटिस है, आपको किसी भी किस्म की बदहजमी, ब्लोटिंग वगैरह होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली सारी जो गैसेज हैं इसमें बिल्डअप हुई हुई हैं और अब हम इसको जो है ना, ये फर्मेंटेड बेवरेज जो है, अगर आपने कम्बूचा वगैरह ट्राई किया है तो ये जुवलैक जो है ये भी ट्राई करें। ये हम बेसिकली 1/4 कप जो है ना ये डाल के तो ये टेस्ट करेंगे। नहीं जी, इसकी डोज इतनी ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर फर्मेंटेशन के बबल्स जो हैं वो हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्मेंटेशन हमने 3 दिन की है और ये कंप्लीट फर्मेंटेशन जो है ये हो चुकी हुई है। ये फिज़ी ड्रिंक की तरह जो है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उनकी तरह बेसिकली ये है। थोड़ा सा जायका इसका तुर्श है, लेकिन ये है कि मज़े का है, मतलब इतना बद जायका नहीं है कि जितना इसके फ़ायदे हैं, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर हैं, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जनरल डिटॉक्स के लिए लेना चाहते हैं तो 1/4 कप अर्ली मॉर्निंग बहुत काफ़ी है, वरना ये कि अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो हर खाने से 10 मिनट पहले 1/4 कप ये आप ले लें। इसका टेस्ट बिल्डअप करने के लिए आप इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर या लीमू या नमक वगैरह मिला सकते हैं। तो ये बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।